हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों? सर सब बढ़िया, सब मजे में। आज हम लोग क्या करने वाले हैं बेटा? आज हम लोग ओवरहेड का वन शॉट का थर्ड वाला लेक्चर करने वाले हैं। जी बिल्कुल, आज हम लोग ओवरहेड का वन शॉट का जो है थर्ड वाला लेक्चर करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली आज जो है हमारा ओवरहेड वाला चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से खत्म हो जाएगा। एक लेक्चर तो अभी आ रहा है, एक लेक्चर 1 बजे 2 बजे के आसपास आएगा। ठीक है, इससे हमारा पूरा का पूरा ओवरहेड बहुत बढ़िया तरीके से खत्म हो जाने वाला है। मजा आने वाला है ये लेक्चर में। ठीक है, ये लेक्चर बढ़िया तरीके से देखना आप लोग। चलिए आइए आइए फटाफट, आइए एक बार फटाफट सम्स। चलिए सम्स का जो पीडीएफ आपको भेजे थे वो सम्स एक बार देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिए, सबसे पहले अभी इलस्ट्रेशन नंबर 29 करेंगे। आपको कौन सा इलस्ट्रेशन करवाया था पिछले वाले दिन? कौन सा इलस्ट्रेशन करवाया था दोस्तों? 25 वाला करवाया था। अब हम लोग मशीन आवर रेट निकालना सीखेंगे। मशीन आवर रेट किस तरीके से निकलता है, सिंपल मशीन आवर रेट, कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट, सब सीखेंगे हम लोग। मशीन आवर रेट निकालना सीखेंगे। जिस तरीके से हम लोग अलोकेट करते थे, हर एक खर्चे को जिस तरीके से अलोकेट किया जाता था उस तरीके से ही हम लोग अलोकेट करेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है। बस मशीन आवर रेट का एक बार आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा, किस तरीके से बनता है, किस तरीके से नहीं बनता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या बोला हुआ है, ए मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हैज 3 मशीन। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में 3 तो मशीन था। यहाँ पे हम लोग को बोला है कि मशीन आवर रेट निकालो, कंपोजिट मशीन आवर रेट निकालो। सबसे पहले तो सिंपल मशीन आवर रेट निकालना पड़ेगा बेटा, उसके बाद कंपोजिट मशीन आवर रेट निकालना पड़ेगा। क्या होता है क्या नहीं होता है सम्स करवाने के बाद ही आपको समझाएंगे। चलिए आइए फटाफट से। और एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है? एडिशनल इंफॉर्मेशन में आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ मशीन, आवर वर्क, डायरेक्ट वेजेस, इसके बाद पावर यूनिट, स्पेस दिया हुआ है, लाइट पॉइंट्स दिया हुआ है, नंबर ऑफ वर्कर दिया हुआ है। यानी कि ये बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट दिया हुआ है। बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट दिया हुआ है, किस हिसाब से हम लोग बांटेंगे वो आइडिया, वो अंदाजा यहाँ पे दिया हुआ है। क्लियर है? इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, The following are the expenses incurred by the department, all figures in amount। यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सपेंसेस दिया हुआ है, हर एक चीज का एक्सपेंसेस दिया हुआ है। हम लोगों को बस ये दिमाग में बिठाना है कि किस हिसाब से इन लोगों को बांटना है, किस हिसाब से इन लोगों को क्या करना है बेटा, बांटना है। सबसे पहले दिया हुआ है रिपेयर्स ऑफ मशीनरी। रिपेयर्स ऑफ मशीनरी का बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट क्या होता है सर? कॉस्ट ऑफ मशीन। इसके बाद दिया हुआ है लाइटिंग। लाइटिंग का बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट क्या होता है सर? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। इसके बाद दिया हुआ है दोस्तों पावर। सर पावर का बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट क्या होता है सर? पावर यूनिट्स। पावर का बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट क्या होता है? पावर यूनिट्स। इसके बाद डिप्रीशिएशन ऑफ मशीनरी। डिप्रीशिएशन ऑफ मशीनरी का रहता है कॉस्ट ऑफ मशीन, बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट। इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, कॉस्ट ऑफ मशीन ही रहता है, बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट। इनडायरेक्ट वेजेस को डायरेक्ट वेजेस के रेशियो पे लेते हैं, डायरेक्ट वेजेस के रेशियो पे लेते हैं। इनडायरेक्ट वेजेस को डायरेक्ट वेजेस के रेशियो पे लेते हैं। ठीक है, एंड अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस। अदर फिक्स्ड एक्सपेंसेस को मशीन आवर्स के बेसिस पे लेते हैं, मशीन आवर्स के बेसिस पे लेते हैं, मशीन आवर्स के बेसिस पे लेते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कोई सर्विस डिपार्टमेंट नहीं है, यहाँ पे कोई सर्विस वर्विस डिपार्टमेंट नहीं है। यहाँ पे मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी का कॉस्ट एलोकेट करना है। फटाफट से आइए, फटाफट से फॉर्मेट बनाते हैं, फॉर्मेट बना के आते हैं। आइए एक इस तरीके से फॉर्मेट बना लीजिए, ओवरहेड्स, बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट, इसके बाद टोटल का कॉलम बनाइएगा। और इस बार तो सर्विस डिपार्टमेंट नहीं है ना जी, इस बार तो मशीन आवर रेट निकालना है। ये सब अलग है बेटा, ये सब अलग है, ये सब सर्विस डिपार्टमेंट का सब नहीं है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन वो एक वैरायटी था, ये हम निकालेंगे मशीन आवर रेट। ठीक है, मशीन आवर रेट किस तरीके से निकालेंगे, कंप्रिहेंसिव मशीन आवर रेट, उसका हम अभी बता रहे हैं। ऊपर में लिख दीजिए स्टेटमेंट। ऊपर में क्या लिखिएगा? स्टेटमेंट शोइंग machine hour rate, statement showing machine hour rate and composite machine hour rate, composite machine hour rate। सबसे पहले बेटा जी ओवरहेड्स को देखिए, आइटम क्या है? आइटम सबसे पहला आइटम है दोस्तों रिपेयर्स एंड मशीनरी। सबसे पहला आइटम क्या है? रिपेयर्स एंड मशीनरी। तो लिखिए इसको ओवरहेड के कॉलम में लिखिए, छोटा छोटा करके लिखिएगा आराम से। रिपेयर्स एंड मशीनरी। इसका बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट क्या है? बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट सर कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन। रेशियो निकालिए तो बेटा, क्या निकल रहा है? रेशियो। रेशियो निकालिए, रेशियो निकालना आता है ना कॉस्ट ऑफ मशीन का। देखिए मशीन ए का 5 लाख, मशीन बी का 7 लाख, मशीन सी का 3 लाख। तो क्या हो जाएगा?
यहाँ पे हो जाएगा 5:7:3। 0 को काटो ना बेटा, रेशियो नहीं निकालना आता। इसका क्या हो जाएगा रेशियो? 5:7:3। बात खत्म। देखिए 5:7:3, ये क्या है? कॉस्ट ऑफ मशीन। आइए इसका टोटल बिठाइए तो बेटा कितना निकल रहा है टोटल? सर टोटल है 4500। अब बांटो एबीसी में। अब एबीसी में रेशियो के हिसाब से बांटो, रेशियो के हिसाब से बांटना आता है ना। 4500 इंटू, मैं बता दे रहा हूं पहले, 4500 इंटू 5/16 कितना? 5/15। 4500 इंटू 5/15 कितना? सबसे पहले का आएगा 1500। ए में बिठाइए 1500, बी में बिठाइए 2100, सी में कितना आएगा? सी में आएगा 900। सी में आएगा 900। दूसरा आइटम बोलिए सर, दूसरा आइटम। दूसरा आइटम क्या है? दूसरा आइटम है लाइटिंग। लाइटिंग। और सर लाइटिंग को किस बेसिस पर अपोर्शनेट करते हैं? लाइट पॉइंट्स के बेसिस पे बेटा। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स के बेसिस पे हम लोग अपोर्शनेट करते हैं। रेशियो कितना है इसका बताइए? रेशियो कितना है? रेशियो है 2:3:4। ठीक है, आप लोग को पता है ना रेशियो कैसे निकालना है? लाइट पॉइंट्स देखिए ना, यहाँ पे लाइट पॉइंट्स देखिए 2, 3, 4 लिखा हुआ है ना। सीधा सा बात है, हम लोग बिठा दिए 2:3:4। रेशियो निकालिए, जस्ट रेशियो निकालिए, बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट का रेशियो निकाल लीजिए। क्लियर है? कितना कितना निकलेगा बताइए? इसका टोटल अमाउंट बताइए तो। लाइटिंग का टोटल अमाउंट बताइए सर। 1800। 1800 को डिस्ट्रीब्यूट कीजिए रेशियो में। सबसे पहला में कितना आएगा सर? 400, 600 और 800 हो गया। अब देखिए, अब हम लोग क्या करने वाले हैं? अब हम लोग करने वाले पावर। आइए लिखिए, नेक्स्ट लिखिए पावर। सर पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सर पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पावर यूनिट से। पावर यूनिट से, या तो हॉर्स पावर से। हॉर्स पावर तो नहीं है यहाँ पे, यहाँ पे तो पावर यूनिट्स है, तो पावर यूनिट से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। चलिए पावर यूनिट लिखिए। पावर यूनिट्स कितना कितना है? पावर यूनिट्स बताइए। रेशियो निकालिए पावर यूनिट्स का, फटाफट से रेशियो निकालो। कितना कितना आ रहा है देखो तो। 4000, 8000, 6000। 4000, 8000, 6000 तो कितना आएगा? 4:, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे पावर यूनिट्स का कितना कितना दिया हुआ है सर? यहाँ पे 40,000, 20,000, 60,000। कितना कितना होगा फिर? रेशियो कितना निकलेगा? रेशियो निकलेगा 2:1:3। 2:1:3 बिठाइए फटाफट से। 2:1:3। ओके सर। इसके बाद देखिए कितना है पूरा? 600। 600 है ना जी? अरे पावर का कितना है? 600 है। अब इसको बांटो, अब इसको बांटो, कितना कितना आएगा सर? यहाँ पे आएगा 200, यहाँ पे आएगा 100, यहाँ पे आएगा 300। बस हो गया। अब देखो, अब नेक्स्ट वाला करते हैं। इसको बड़ा कर दूं मैं, रुक जाओ। अब नेक्स्ट वाला करते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है डेप्रीसिएशन ऑफ मशीनरी। डेप्रीसिएशन ऑफ मशीनरी किस बेसिस पे अपोर्शनेट होता है सर? डेप्रीसिएशन ऑफ मशीनरी ये किस बेसिस पर अपोर्शनेट होता है? ये अपोर्शनेट होता है कॉस्ट ऑफ मशीन पे। ये कौन सा कॉस्ट ऑफ मशीन पे अपोर्शनेट होता है? लिखिए कॉस्ट ऑफ मशीन। कॉस्ट ऑफ मशीन। ठीक है, रेशियो निकालिए फटाफट से। रेशियो निकालिए। कॉस्ट ऑफ मशीन का रेशियो कितना है? 5:7:3। ऑलरेडी निकला हुआ है, ऑलरेडी निकला हुआ है रिपेयर्स टू मशीनरी में। 5:7:3। ये बताइए डेप्रीशिएशन का टोटल अमाउंट कितना था? डेप्रीशिएशन का टोटल अमाउंट था 15,000। 15,000। अब एक एक करके बिठाइए। कितना? ए में कितना बैठेगा बताइए? मशीन ए में कितना बैठेगा? 5,000। रेशियो में बांट बांट के बिठाना है। मशीन बी में कितना? 7। मशीन सी में कितना? रेस्ट ऑफ द अमाउंट। बस हो गया डेप्रीशिएशन ऑफ मशीनरी। अब नेक्स्ट क्या है? इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी कॉस्ट ऑफ मशीन पर ही अपोर्शनेट होता है। इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी।
इसका भी अपॉर्चनमेंट कैसे होता है सर? इसका भी अपॉर्चनमेंट कॉस्ट ऑफ मशीन पे ही होगा, कॉस्ट ऑफ मशीन पे ही होगा। रेशियो क्या है सर? 5:7:3 है रेशियो। तो इसको बांटिए फटाफट से। इंश्योरेंस कितना है? इंश्योरेंस 15,000 का है, वापस से वही सेम डिस्ट्रीब्यूशन। इंश्योरेंस 15,000 का है तो वापस से वही सेम डिस्ट्रीब्यूशन उतार दीजिए बस। 5,000, 7,000 और यहाँ पे 3,000, बस हो गया। इसके बाद क्या है बताइए? इसके बाद है इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस को डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे लेना है। इनडायरेक्ट वेजेस को डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे लेना है। लिखिए इनडायरेक्ट वेजेस किस बेसिस पे लेना है? डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे लेना है। ठीक है, कितना है बताइए? रेशियो निकालिए ना। अरे रेशियो कितना? डायरेक्ट वेजेस का रेशियो कितना? डायरेक्ट वेजेस में कितना कितना दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है 4,000, 8,000, 6,000 दिया हुआ है ना। 4,000, 8,000, 6,000 तो क्या हो जाएगा? 2:4:3। 2:4:3। अरे रेशियो निकालो, स्मॉल डिनोमिनेशन, 0 को काटो पहले, उसके बाद रेशियो निकाल दो। 2:4:3। ये बताइए इनडायरेक्ट वेजेस का जो अमाउंट है वो कितना है? इनडायरेक्ट वेजेस का अमाउंट कितना है? इनडायरेक्ट वेजेस का अमाउंट है पूरा का पूरा 9,000 रुपए। 9,000 रुपए। अब इसको रेशियो में बांटिए बेटा, कितना कितना आ रहा है? सर सबसे पहले तो आएगा 2,000, उसके बाद 4,000, उसके बाद 3,000। ठीक है, इसके बाद अदर फिक्स्ड एक्सपेंस। अदर फिक्स्ड एक्सपेंस है, इसके बाद क्या है? अदर फिक्स्ड एक्सपेंस। अदर फिक्स्ड एक्सपेंस को किस हिसाब से लेना है? मशीन आवर के हिसाब से लेना है। चलिए, अदर फिक्स्ड एक्सपेंस किस बेसिस पे लेना है? ये मशीन आवर्स के बेसिस पे लेना है। मशीन आवर के बेसिस पे लेना है। ठीक है, मशीन आवर के बेसिस पर लेना है तो कितना कितना है बताइए तो? अरे 2,000, 5,000 और 2,000 है ना भाई, कितना आएगा सर? 2:5:2। 0 को काट दो, रेशियो निकालो। अरे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2,000, 5,000, 2,000। इसका रेशियो अगर निकालोगे तो 0 काटो, 0 काटो, 0 काटो, 2:5:2 आ गया ना। इस तरीके से ही तो निकालते हैं हम लोग। चलो आ जाओ, 2:5:2 कितना है बताइए तो? इसका टोटल अमाउंट कितना है? 5,400। बांटिए, एक एक करके बांटिए। सर यहाँ पे आएगा 1,200, यहाँ पे आएगा 3,000, यहाँ पे आएगा 1,200। ठीक है, बस आप टोटल कीजिए, बस आप टोटल कीजिए जी, एक एक करके टोटल कीजिए, सबको टोटल कीजिए। सो सबसे पहला वाला कॉलम में आएगा 51,300। दूसरा डिपार्टमेंट वाइज जो कॉलम है ए बी सी, उसमें कितना कितना आएगा? सर यहाँ पे आएगा 15,300। 15,300। डिपार्टमेंट बी में कितना आएगा सर? 23,800। डिपार्टमेंट सी में कितना आएगा? 12,200। सीधा सा बात है, समझे इतना तक? ये क्या है? टोटल है। ये क्या है बेटा? ये टोटल है आपका। आइए अब निकालते हैं। हमको क्या निकालने बोला था भैया? हमको निकालने बोला था सिंपल मशीन आवर रेट। सिंपल मशीन आवर रेट ये कैसे निकाल सकते हैं? ये निकालने का तरीका है, इसको पहले बड़ा कर लीजिए। लिखिए, इधर ही लिखिए, सिंपल मशीन आवर रेट। सिंपल मशीन आवर रेट। ठीक है, तो हर एक डिपार्टमेंट का मशीन आवर रेट का फॉर्मूला एक होता है। मशीन आवर रेट का क्या फॉर्मूला होता है? मशीन आवर रेट का फॉर्मूला होता है टोटल ओवरहेड। टोटल ओवरहेड बाय आवर वर्क। टोटल ओवरहेड बाय आवर वर्क, ये कर दीजिएगा ना तो आपका क्या निकल जाएगा? सिंपल मशीन आवर रेट। सबसे पहले डिपार्टमेंट ए का निकालते हैं। चलो, डिपार्टमेंट ए का टोटल ओवरहेड कितना था सर? सर 15,300 था। 15,300। ये बताओ आवर वर्क कितना था? कितना घंटा काम किया? मशीन ए में कितना घंटा काम हुआ है सर? 2,000 घंटा काम हुआ है। चिल्ला क्यों रहे हो सर? कितना निकल जाएगा बताओ? मशीन आवर रेट कितना निकलेगा? मशीन आवर रेट जो निकलेगा मेरा, वो कितना निकलेगा बाबू? वो निकलेगा 7.65। 7.65। इसके बाद ये बताओ मशीन बी का टोटल ओवरहेड कितना था सर? 23,800।
डिवाइड कर दो इसके साथ आवर वर्क। आवर वर्क कितना है? आवर वर्क कितना घंटा काम किया है सर? 5000 घंटा। कितना कितना निकल जाएगा बताओ सर? 4.76 मशीन आवर रेट निकल जाएगा। सिंपल मशीन आवर रेट, सिंपल मशीन आवर रेट। ठीक है, आ जाओ। अब मशीन सी का बताओ। मशीन सी का कितना है? मशीन सी का सर है 12000 सर, 12200, 12200, 12000 नहीं, 12200, अभी मिस्टेक हो जाता, 12200। अब ये बताइए आवर वर्क कितना है? कितना कितना घंटा काम किया मशीन सी ने? कितना घंटा काम किया सर? 2000। कितना निकलेगा? 6.10, 6.10। ये अलग अलग रेट्स है बेटा, अलग अलग रेट्स के हिसाब से हम लोग निकाल दिए। क्लियर है? अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे। क्या करेंगे बेटा? ये देखिए, ये तो हमारा निकला है सिंपल मशीन आवर रेट। ये हमारा क्या निकला है बेटा? ये हमारा निकला है सिंपल मशीन आवर रेट। कंपोजिट मशीन आवर रेट निकालने के लिए आपको डायरेक्ट वेजेस पर आवर ऐड करना पड़ेगा। आपको डायरेक्ट वेजेस का भी ऐड करना पड़ेगा, डायरेक्ट वेजेस का भी ऐड करना पड़ेगा। यहां पे तो डायरेक्ट वेजेस का इफेक्ट ऐड नहीं है बेटा, ऐड करना पड़ेगा फिर जाके होगा। चलिए आइए, फिर आइए। ये तो सिंपल मशीन आवर रेट निकला ना। अब कंपोजिट मशीन आवर रेट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? डायरेक्ट वेजेस का ऐड करना पड़ेगा। आइए, जब करेंगे फिर आपको पता चल जाएगा। देखिए, ऐड डायरेक्ट वेजेस पर आवर, ऐड डायरेक्ट वेजेस पर आवर, डायरेक्ट वेजेस पर आवर। एक एक करके निकालिए। तो ए का कितना होगा बताइए? ए का कैसे निकालें सर? ए का निकालेंगे, सुनिए। डायरेक्ट वेजेस का टोटल अमाउंट कितना है ये बताइए? टोटल अमाउंट कितना डायरेक्ट वेजेस का सर? 4000 डिपार्टमेंट ए के लिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग को कंपोजिट निकालने बोला है तो हम लोग को डायरेक्ट वेजेस को भी ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए कि आवर वर्क कितना है? 2000। इससे हमारा क्या निकल जाएगा? ए का निकल जाएगा। ए का कितना निकला बताइए? 2 रुपए। ठीक है, बी का निकालिए। बी का ये बताइए डायरेक्ट वेजेस का टोटल अमाउंट कितना? डायरेक्ट वेजेस का, डायरेक्ट वेजेस का, अरे डायरेक्ट वेजेस का, अरे डायरेक्ट वेजेस का 8000। 8000। ये बताइए आवर वर्क कितना है सर? 5000। इसका कितना निकलेगा? इसका निकलेगा 1.60। ठीक है, इसके बाद सी का ये बताइए कि डायरेक्ट वेजेस का अमाउंट कितना है? 6000। इसके बाद ये बताइए आवर वर्क कितना है बेटा? आवर वर्क कितना है सर? 2000। कितना निकलेगा इसका सर? इसका निकलेगा 3 रुपए। अब ये सब जोड़ दीजिए, इसके साथ जोड़ दीजिए, इसके साथ 2 रुपया, यहां पे 1.60, यहां पे 3 रुपए। अब ये ऊपर वाले के साथ आप जोड़ोगे ना तो ये आपका क्या निकलेगा? ये आपका निकलेगा कंपोजिट मशीन आवर रेट। इसको ही हम लोग बोलेंगे कंपोजिट मशीन आवर रेट। कितना है? 9.65, 6.36, 9.10। ये क्या है बेटा? ये आपका कंपोजिट मशीन आवर रेट, कंपोजिट मशीन आवर रेट। समझे? कंपोजिट वाला चक्कर समझे? जस्ट कुछ नहीं करना है, अलोकेट करना है, सारा का सारा खर्चा को जस्ट अलोकेट करना है और कुछ नहीं करना है। और सिंपल मशीन आवर रेट पहले निकाल लेना है, टोटल ओवरहेड बाय आवर वर्क बोल के। इसके बाद ऐड कर देना है डायरेक्ट वेजेस, ऐड कर देना है डायरेक्ट वेजेस पर आवर, डायरेक्ट वेजेस पर आवर। डायरेक्ट वेजेस पर आवर कैसे निकालें सर? सबसे पहले डायरेक्ट वेजेस का टोटल अमाउंट लो, उसके साथ डिवाइड कर दो। उसके साथ किसको डिवाइड कर दे? आवर वर्क को डिवाइड कर दो। और भाई ऐड कर देना, दोनों को ही ऐड कर देना, दोनों स्टेजेस वाले को ही ऐड कर देना। ऐड करके तुम्हारा क्या निकल जाएगा? कंपोजिट मशीन आवर रेट, कंपोजिट मशीन आवर रेट। ठीक है, आइए अब एक और सम पढ़ते हैं इसी टाइप का, फटाफट कीजिएगा। ये हम लोग क्या निकालने वाले? कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट। कंप्रीहेंसिव मशीन आवर रेट के लिए सबसे पहले आपको सिंपल तो निकालना पड़ेगा जी। सिंपल निकालोगे तभी तो कंप्रीहेंसिव निकाल पाओगे, है ना। सबसे पहले सिंपल मशीन आवर रेट निकालने के लिए आप लोगों को ओवरहेड काउंट करना पड़ेगा। ओवरहेड काउंट करने के लिए आप लोगों को एलोकेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी, वापस से वही चीज दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ मशीन, पावर, डायरेक्ट वेजेस, एरिया ऑक्यूपाइड, नंबर ऑफ वर्कर, लाइट पॉइंट्स, सारा का सारा हम लोग को क्या दिया हुआ है? बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट।
हम लोग को बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट दे के रखा है यहाँ पे, और नीचे में सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग को दे के रखा है कि क्या क्या करना है। ड्यूरिंग द पीरियड फॉलोइंग एक्सपेंसेस वेर इनकर्ड, रेंट एंड रेट्स, डेप्रीशिएशन, पावर, कैंटीन एक्सपेंस, लाइटिंग एक्सपेंस, इनडायरेक्ट वेजेस, रिपेयर्स, सन्ड्रीज। एंड यहाँ पे हम लोग को बोला है, यहाँ पे हम लोग को क्या बोला है, यहाँ पे हम लोग को बोला है कि कंप्रिहेंसिव मशीन आवर रेट हम लोग को निकालना है, कंप्रिहेंसिव मशीन आवर रेट निकालना है। तो आइए निकालते हैं, क्या दिक्कत है, बहुत इजी तो है, चलिए फटाफट से निकालते हैं। फॉर्मेट बना लीजिए पहले, फॉर्मेट बना लीजिए पहले, फॉर्मेट बना लीजिए पहले, पॉज करके, वीडियो को पॉज करके फॉर्मेट बना लीजिए। यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट फॉर शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ कंप्रिहेंसिव मशीन। हम लोग पहले पहले क्या लिखे, ओवरहेड, उसके बाद बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट, इसके बाद टोटल, इसके बाद मशीन रेट, ए बी सी, इस तरीके से फॉर्मेट बनाइए पहले, उसके बाद बात होगा, उसके बाद बात होगा। ठीक है, पॉज करके फॉर्मेट बनाइए। चलिए आइए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, रेंट एंड रेट्स। आइए लिखिए, ओवरहेड में लिखिए रेंट एंड रेट्स। बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट क्या है, बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट रेंट एंड रेट्स कैसे लेते हैं, फ्लोर स्पेस या एरिया ऑक्यूपाइड, फ्लोर स्पेस या एरिया ऑक्यूपाइड, कुछ भी दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए तो कुछ भी दिया हुआ है यहाँ पे, बोलिए तो सर एरिया ऑक्यूपाइड दिया हुआ है, तो एरिया ऑक्यूपाइड ले लीजिए, क्या दिक्कत है, लिखिए एरिया ऑक्यूपाइड, इसका रेशियो निकालिए फटाफट से। ये जो एरिया ऑक्यूपाइड का डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में दिया हुआ है, मशीन्स में दिया हुआ है, इसका रेशियो निकालिए। एरिया ऑक्यूपाइड का रेशियो कितना है, 600, 1600, 2400 का रेशियो निकालिए, कितना निकल रहा है, 2:5:8, 2:5:8। ठीक है, इसका टोटल क्या है, रेंट एंड रेट्स का टोटल क्या है सर, 900। ए में कितना जाएगा, ए में जाएगा 120, बी में कितना जाएगा, बी में जाएगा 300, सी में कितना जाएगा, सी में जाएगा 480। बस, इसके बाद सेकंड वाला बताइए, सेकंड वाला है डेप्रीशिएशन। क्या है सर, डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन का बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट क्या होता है, डेप्रीशिएशन का बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट होता है, बार बार समझाए, कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन। रेशियो बताइए, रेशियो बताइए, रेशियो क्या क्या है, कॉस्ट ऑफ मशीन का रेशियो निकालिए, कॉस्ट ऑफ मशीन जो दिया हुआ है उसका रेशियो निकालिए फटाफट से, 2:3:4, 2:3:4। यहां पे तो दिया हुआ है 20,000, 30,000, 40,000, मतलब 2:3:4, 0 को काट दीजिए, 2:3:4। ये बताइए कॉस्ट ऑफ मशीन का टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट सर 2700। ए में कितना जाएगा, ए में जाएगा 600, बी में कितना जाएगा 900, सी में कितना जाएगा 1200। बस हो गया। ठीक है, रेशियो में बांटना तो आता है ना भाई, इतना तो आता है ना, रेशियो में बांटोगे, कैसे बांटते हैं रेशियो में, 2700 लिखोगे, 2700। ठीक है, मान लो 2700 को बांटना है रेशियो में, मान लो डिपार्टमेंट ए में बांटना है, तो डिपार्टमेंट ए का रेशियो है 2, तो 2700 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 9, पूरा का पूरा टोटल कर दो। अरे 12 में भी तो यही किए थे। आगे अब बांटना भी सिखाना पड़ेगा, तो फिर तो हो ही गया। चलो आ जाओ, अब थर्ड क्या है सर, पावर। अब थर्ड क्या है, पावर। अब ये पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना होगा सर, पावर को यहाँ पे गिवन ही है शायद, ये पावर जो है ना गिवन है, ये एक्चुअली गिवन है, 90 रुपीज, 160 रुपीज या 300 रुपीज एक्चुअली गिवन है। ठीक है, तो लिखिए एक्चुअल कितना, 550। यहां पे क्या होगा ना, यहां पे होगा 90, 150 और यहां पे 300। नेक्स्ट क्या है बताइए, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कैंटीन एक्सपेंस। कैंटीन एक्सपेंस, कैंटीन एक्सपेंस को किस बेसिस पे लेते हैं सर, नंबर ऑफ वर्कमैन के बेसिस पे लेते हैं। लीजिए कैंटीन एक्सपेंस, कैंटीन एक्सपेंस को किस बेस पे लेते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के बेस पे लेते हैं, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज या तो वर्कमैन के बेस पे लेते हैं। कितना है कैंटीन एक्सपेंस, कितना है, कैंटीन एक्सपेंस है 102 रुपया, 102 रुपया। रेशियो निकालिए फटाफट से, रेशियो निकालिए, रेशियो कितना निकल रहा है, रेशियो है 2:5:10, 2:5:10, 2:5:10। 102 का 2:5:10 कीजिए फटाफट से, कितना निकल रहा है सर, 12, 30, 60, 12, 30, 60 हो गया।
इसके बाद देखिए लाइटिंग एक्सपेंस, लाइटिंग एक्सपेंस। आइए, लाइटिंग एक्सपेंस किस बेसिस पे होता है सर? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, ये सब बेसिस याद रखिएगा, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स। इसका रेशियो बताइए, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स का रेशियो बताइए। 1:2:3, 1:2:3। इसका पूरा टोटल अमाउंट बताइए, टोटल अमाउंट कितना है? 96, 96 रुपए। और इसका डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, हर एक डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन बताइए, रेशियो निकालिए फटाफट से। इसका क्या हो जाएगा? 16, इसका क्या हो जाएगा? 32, इसका क्या हो जाएगा? 48। ये क्या है? लाइटिंग एक्सपेंस। लाइटिंग एक्सपेंस निकालने के बाद इनडायरेक्ट वेजेस। आइए इनडायरेक्ट वेजेस फटाफट से देखिए, इनडायरेक्ट वेजेस। इनडायरेक्ट वेजेस को किस बेसिस पे बांटते हैं सर? डायरेक्ट वेजेस के बेस पे। लिखिए फटाफट, डायरेक्ट वेजेस। ये बताइए कितना कितना है? डायरेक्ट वेजेस का रेशियो निकालिए, डायरेक्ट वेजेस जो दिया हुआ है यहां पे उसका रेशियो निकालिए फटाफट से। 600, 1600, 2400, रेशियो निकालिए फटाफट से, रेशियो निकालिए, रेशियो। थ्री 3:8:12, 3:8:12। ठीक है, चलिए कितना हो जाएगा? ये कितना अमाउंट है इसका? 920 रुपया, 920 रुपया। इनडायरेक्ट वेजेस का कितना अमाउंट है? 920 रुपया। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए, डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए। 120, 320, 480। आगे क्या है बताइए? आगे है रिपेयर्स। रिपेयर्स को किस बेसिस पे लेते हैं? रिपेयर्स को कॉस्ट ऑफ मशीन्स के बेस पे लेते हैं। रिपेयर्स को किसके बेसिस पे लेते हैं? कॉस्ट ऑफ मशीन्स के बेसिस पे लेते हैं। कॉस्ट ऑफ मशीन का रेशियो कितना था बताइए? कॉस्ट ऑफ मशीन का रेशियो कितना था? 2:3:4, 2:3:4। रिपेयर का टोटल अमाउंट कितना है? रिपेयर का टोटल अमाउंट है 3600, 3600 है। इसके बाद देखिए हम लोग एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। 800 हो गया यहाँ पे, है ना? यहाँ पे कितना? यहाँ पे 1200 हो गया। यहाँ पे कितना? यहाँ पे 1600 हो गया। एक एक करके डिस्ट्रीब्यूट करते जाइए, बस डिस्ट्रीब्यूशन है और तो कुछ भी नहीं है। अरे बेसिस ऑफ अपॉर्चनमेंट दिया होता है, उसी के बेसिस पे हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है। इसके बाद सन्ड्रीज है। सन्ड्रीज में ना हम लोग क्या करते हैं? एज्यूम कर लेते हैं। सन्ड्रीज में बेसिकली क्या होता है कि डायरेक्ट वेजेस पे ही हम लोग लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। सन्ड्रीज को जो रहता है ना, सन्ड्रीज को हम लोग डायरेक्ट वेजेस के अपॉर्चुनेट कर देते हैं, क्योंकि वहां पे कुछ दिया नहीं रहता है कि किसके बेस पे अपॉर्चुनेट करना है। तो सन्ड्रीज को हम लोग डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे अपॉर्चुनेट कर देंगे। ठीक है, आइए डायरेक्ट वेजेस कितना कितना है बताइए? 3:8:12। सन्ड्रीज का अमाउंट बताइए, सन्ड्रीज का अमाउंट कितना है? सन्ड्रीज का अमाउंट है 600। ठीक है, अपॉर्चुनेट। और तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोग ने सन्ड्रीज को डायरेक्ट वेजेस के रेशियो पे अपॉर्चुनेट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 600। 600 यहाँ पे हो जाएगा 78, यहाँ पे हो जाएगा 208, यहाँ पे हो जाएगा 313। ठीक है, अपॉर्चुनेट करके हम लोग ने पूरा टोटल कर दिया, पूरा टोटल भी कर दिया, टोटल भी कर दिया। इसको फटाफट से कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। ये क्या है हमारा? ये हमारा टोटल। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालेंगे? अब हम लोग सिंपल मशीन आवर रेट निकालेंगे, सिंपल मशीन आवर रेट निकालेंगे। चलिए आइए, चलिए आइए, ये तीनों कॉलम को बढ़ा दीजिए जरा। ये जो तीनों कॉलम है ना, ये तीनों कॉलम को इस तरीके से बढ़ा दीजिए, मशीन आवर रेट निकालने में सुविधा होगा। आइए यहां पे लिख दीजिएगा सिंपल मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट का फॉर्मूला क्या होता है जी? मशीन आवर रेट का फॉर्मूला होता है टोटल ओवरहेड, टोटल ओवरहेड बाय आवर वर्क, टोटल ओवरहेड बाय आवर वर्क। अब एक एक डिपार्टमेंट में टोटल ओवरहेड को बिठाते जाइए। यहां पे क्या है बताइए? सबसे पहला वाला डिपार्टमेंट में क्या है? 1836, 1836 बाय आवर वर्क कितना है? आवर वर्क है 320। तो करिए फटाफट से, 1836 बाई 320 कितना आएगा? 5.73, 5.73। याद रखिएगा सन्ड्रीज के लिए हमेशा डायरेक्ट वेजेस ही हम लोग लेते हैं अपॉर्चुनेट में। ठीक है, इसमें एकदम घबराने का नहीं है, बस नोट लिख दीजिएगा एक तो। इसके बाद क्या है? 3150। इसके बाद क्या है? 3150 टोटल ओवरहेड। और आवर वर्क कितना है? आवर वर्क है 320, 320 कितना है? 3150 बाई 320
9.84, 9.84, आइए लिखिए 9.84। अब थर्ड का बताइए तो जी, थर्ड का बताइए तो, थर्ड का क्या है 4481 बाई 320, कितना निकल रहा है बताइए? 4481 बाई 320, 14 समथिंग कुछ निकल रहा है, 14 समथिंग कुछ निकल रहा है। ठीक है, सिंपल हो गया बेटा, सिंपल हो गया। अब क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है हम लोग को, तो कंपोजिट निकालना है ना, ऐड कर देना डायरेक्ट कॉस्ट पर आवर, डायरेक्ट वेजेस पर आवर, डायरेक्ट वेजेस पर आवर। ठीक है, सबसे पहले ए का निकालेंगे। ए का कैसे निकलेगा? ए का कैसे निकलेगा? ए का कैसे निकलेगा? अरे वेजेस कितना, डायरेक्ट वेजेस कितना है सर? 600, 600 डिवाइड बाई कितना? 600 डिवाइड बाई 320 आवर वर्क, याद है ना भाई? कितना निकलेगा बताओ? ए का कितना निकलेगा? 1.88, 600 डिवाइड बाई 320, 1.88। इसके बाद बी का बताओ, बी का कैसे निकलेगा बताओ? सर 1600 डिवाइड बाई 320 कीजिए ना, कितना निकलेगा? 5। सी का कितना है डायरेक्ट वेजेस? सी का कितना है? सी का है 2400, सी का 2400 है ना डायरेक्ट वेजेस, और आवर वर्क कितना है? 320, कितना निकलेगा? 7.50, 7.50। ठीक है, चलो आ जाओ, यहां पे लिख दो 1.88, यहां पे लिख दो 5, यहां पे लिख दो 7.50। अब इसको कर दो टोटल, अब इसको कर दो टोटल, कितना कितना निकलेगा बताओ? 5.73 प्लस 1.88, 7.61, इसका निकला 7.61, 9.84 प्लस 5, इसका कितना निकला? 14.84। अब थर्ड का निकालो, 14 प्लस 7.50, इसका कितना निकला? 21.5, 21.5। बस हो गया। ये क्या है? ये बेटा क्या है? ये कंपोजिट मशीन आवर रेट है, कंपोजिट मशीन आवर रेट है, इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट मशीन आवर रेट। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को? चलो अब आगे बढ़ते हैं। आइए, यहां पे हम लोग को दिया हुआ है 3 machines PQR which are different nature and used by the department in a factory. From the following information compute machine hour rate of machine R. हम लोगों को जस्ट मशीन आर का मशीन आवर रेट निकालना है दोस्तों, मशीन आर का मशीन आवर रेट निकालना है। मशीन जो आर है, आर वाला जो मशीन है, उसका मशीन आवर रेट निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन PQR इज 50,000, आउट ऑफ विच कॉस्ट ऑफ मशीन आर इज 10,000। यहाँ पे बोल दिया गया है कि पूरा का पूरा हर एक मशीन का कॉस्ट है, अरे टोटल मशीन का कॉस्ट है, टोटल जितने भी मशीन है उसका कॉस्ट है 50,000, उसमें से मशीन आर का कॉस्ट है 10,000। उसमें से मशीन आर का कितना कॉस्ट है? मशीन आर जो है उसका कॉस्ट कितना है? 10,000। इट एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू एंड वर्किंग लाइफ आर 1,000 and 18,000 रेस्पेक्टिवली, 1,000 और 18,000 आवर्स रेस्पेक्टिवली। ये जो मशीन आर है इसका 1,000 स्क्रैप वैल्यू है और 18,000 आवर्स ये मेहनत किया है। ठीक है, इसमें वर्क हुआ है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे रेंट का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। रेंट, रेंट मतलब एक स्टैंडिंग चार्जेस। सबसे पहले ना आपको ये समझना पड़ेगा स्टैंडिंग चार्जेस क्या होता है और नॉन स्टैंडिंग चार्जेस क्या होता है। स्टैंडिंग चार्जेस में रेंट आता है, लाइटिंग आता है, इंश्योरेंस आता है, सुपरवाइजर सैलरी आता है, और नॉन स्टैंडिंग चार्जेस में कंज्यूमेबल स्टोर्स आता है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस आता है। क्लियर है? तो चलिए यहाँ पे देखिए, रेंट यहाँ पे बोला है टोटल एरिया 1,000 स्क्वायर फीट एंड मशीन आर ऑक्यूपाइज 250 स्क्वायर फीट। यहाँ पे रेंट यहाँ पे दिया हुआ है 780 पर एनम, रुपीज 780 पर एनम हम लोग को यहाँ पे रेंट देके रखा है, और इसमें से हम लोग को आर का पार्ट निकालना पड़ेगा, वो निकाल लेंगे बाद में। लाइटिंग बोला है टोटल लाइट पॉइंट्स 12 है, आउट ऑफ विच 2 पॉइंट्स यूज्ड बाय मशीन आर। मतलब टोटल हमारे पास 12 लाइट पॉइंट्स है, उसमें से 2 लाइट पॉइंट्स जो है वो मशीन आर के हैं, निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इंश्योरेंस फॉर ऑल मशीन्स, यहाँ पे 45 रुपीज 45 पर क्वार्टर, हर एक मशीन का इंश्योरेंस करवाया गया है, जिसका पैसा कितना लगता है? रुपीज 45 पर आवर। इसके बाद कंज्यूमेबल स्टोर्स फॉर मशीन आर, ये नॉन स्टैंडिंग चार्जेस है। ये क्या है? ये नॉन स्टैंडिंग चार्जेस है, ये बाद में आएगा। इसके बाद देखिए, सैलरी ऑफ सुपरवाइजर,
सैलरी ऑफ सुपरवाइजर बोला गया है कि वन फोर्थ जो सुपरवाइजर का सैलरी है वो मशीन आर के लिए डिनोट किया गया है। वन फोर्थ यानी 25% ऑफ सुपरवाइजर सैलरी आर डिनोटेड टू फॉर मशीन आर। इसके बाद रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर द एंटायर लाइफ ऑफ मशीन आर। यहाँ पे रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस दे के रखा है, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस एंटायर लाइफ का दे के रखा है, लेकिन हम लोग को एंटायर लाइफ का थोड़ा नहीं निकालना है, हम लोग को एंटायर लाइफ का थोड़ा नहीं निकालना है, हम लोग को तो पर निकालना है। इसके बाद मशीन आर कंज्यूम्स 5 यूनिट्स ऑफ मतलब कि पावर पर आवर एट ए कॉस्ट ऑफ 16 पर 100 यूनिट। सिंपल सा बात है। इसके बाद यहाँ पे बोल दिया गया है कि मशीन आवर विल वर्क 2000 आवर्स आउट ऑफ विच नॉर्मल आइडल टाइम एक्सपेक्टेड एट 8% है। यहाँ पे बोला है कि मशीन आवर्स, सुनो, मशीन आर 2000 घंटा खटेगा और एस्टिमेटेड आइडल टाइम कितना है वो 8% है। एस्टिमेटेड आइडल टाइम कितना है 8% है, 8% ऑफ द टोटल वर्किंग आवर्स। एंड टाइम फॉर द रूटीन मेंटेनेंस के लिए भी लगा था 40 आवर्स। तो यहाँ पे पूरा का पूरा चीज हम लोग को बताना है, हम लोग को सिखाना है। चलिए आइए फटाफट से। सबसे पहले इस सब में हम लोग ये निकालेंगे कि इसका एनुअल वर्किंग आवर कितना है। वर्किंग आवर सबसे पहले हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले वर्किंग नोट में आइए। कौन सा सम है? ये वाला सम है इलस्ट्रेशन नंबर 36। सबसे पहले आप आइए वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में लिखिए कैलकुलेशन ऑफ एनुअल वर्किंग आवर्स। कैलकुलेशन ऑफ एनुअल वर्किंग आवर्स ऑफ मशीन आर। हम लोग को एनुअल वर्किंग आवर निकालना है मशीन आर का। सबसे पहले निकालना है क्या? एनुअल वर्किंग आवर। सबसे पहले ये बताइए टोटल आवर्स कितना दिया हुआ था? टोटल आवर्स, क्वेश्चन में टोटल आवर्स कुछ तो दिया हुआ था ना। टोटल आवर्स कितना दिया हुआ था बताइए तो। सर 2000। ये बोला गया कि 2000 घंटा मशीन आर के लिए था। मशीन आर के लिए कितना था? 2000 घंटा था। इसमें से नॉर्मल आइडल टाइम, इट मींस क्या होता है? जिसमें मशीन काम नहीं किया, नॉर्मल आइडल टाइम। नॉर्मल आइडल टाइम कितना है? 8%। नॉर्मल आइडल टाइम, जिसमें से नॉर्मल आइडल टाइम बोला कि 8% है, यानी कि 2000 का 8% कितना हो जाएगा बताइए तो? 160। इसको आप घटाइए, कितना आ रहा है? 1840 आ रहा है ना? 1840 आ रहा है ना? बिल्कुल जी, बिल्कुल सर। इसके बाद बोला कि रूटीन मेंटेनेंस के लिए भी 40 आवर्स लगा। रूटीन मेंटेनेंस के लिए भी, मतलब इस मशीन को मेंटेन करने के लिए भी 40 आवर्स लगा। तो इफेक्टिव आवर्ली रेट ये तो नहीं है, तो लेस कीजिए रूटीन मेंटेनेंस। रूटीन मेंटेनेंस कितना है? 40। अब इसको घटाइए, कितना निकल रहा है? सर 1800 निकल रहा है। कितना निकल रहा है? 1800 निकल रहा है। ये क्या है बेटा? ये 1800 क्या है? ये 1800 क्या है? ये है इफेक्टिव वर्किंग आवर। ये क्या है? इफेक्टिव वर्किंग आवर। आइए लिखिए, इतना घंटा एक्चुअली में मशीन ने काम किया। इतना घंटा एक्चुअली में मशीन ने काम किया। इफेक्टिव वर्किंग आवर, ठीक है। अब हम लोग क्या बनाएंगे? अब हम लोग स्टेटमेंट बनाएंगे। चलिए इस तरीके से ऊपर में लिखिए, स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट। स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट फॉर द ऑफ मशीन आर फॉर द पीरियड, ठीक है। चलिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था? सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस आता है, उसके बाद नॉन स्टैंडिंग चार्जेस आता है। आपको हिस्से में बांटना पड़ेगा। सबसे पहले लिखिए, ए में लिखिए स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस का सबसे पहला हिस्सा क्या है? रेंट। अब ये हम लोग को निकालना पड़ेगा। अच्छा, और एक कॉलम बना लीजिए, यहां पे लिखिए पर ईयर, यहां पे लिखिए पर आवर।
यहाँ पे लिखिए पर ईयर, यहाँ पे लिखिए पर आवर। हम लोग को दोनों ही बेसिस पे निकालना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले स्टैंडिंग चार्जेस निकालिए। रेंट क्या है? रेंट, रेंट देखिए, रेंट क्या क्या बोला हुआ है हम लोग को। अब देखिए, पहले यहाँ पे बोला हुआ है टोटल एरिया आर 1000 स्क्वायर फीट। पूरा का पूरा टोटल एरिया कितना था? 1000 स्क्वायर फीट का, जिसमें मशीन आर जो है वो 250 स्क्वायर फीट एक्वायर कर रहा है, ऑक्यूपाई कर रहा है। टोटल एरिया क्या था? टोटल एरिया था 1000 स्क्वायर फीट, जिसमें मशीन आर जो है वो 250 स्क्वायर फीट ऑक्यूपाई कर रहा है, और उसका प्राइस कितना है? 780। ठीक है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 780 इंटू, सुनिए यहां पे टोटल अमाउंट कितना था? टोटल अमाउंट था 780, और टोटल एरिया कितना था? टोटल एरिया था 1000, और मशीन आर का एरिया कितना था? 250। इस तरीके से मशीन आर का प्रोपोर्शन निकाल लीजिए। 780 इंटू 250 बाई 1000, रेशियो की तरह ही तो हुआ। मशीन आर का यहां पे हिस्सा देके रखा है हम लोग को, और टोटल एरिया देके रखा है। यहां पे टोटल एरिया है 1000 स्क्वायर फीट, और मशीन आर का यहां पे है 250 स्क्वायर फीट। तो 780 इंटू 250 बाई 1000 कीजिए, फटाफट से कितना निकल रहा है? कितना निकल रहा है? फटाफट से कीजिए, 195। तो ये आप यहां पे लिख दीजिए, पर ईयर में लिख दीजिए, ठीक है। रेंट हो गया। रेंट के बाद देखिए लाइटिंग। रेंट के बाद क्या आता है? लाइटिंग। लाइटिंग भी एक स्टैंडिंग चार्जेस ही है। लाइटिंग का क्या बोला है? लाइटिंग का बोला है कि लाइटिंग का टोटल खर्चा है 288 रुपया, जिसमें हमारे पास कुल मिला के 12 लाइट पॉइंट्स है। कितने? 12 लाइट पॉइंट्स है, जिसमें से 2 लाइट पॉइंट जो है वो आर के हैं। तो 288 इंटू 2/12 रेशियो निकाल लीजिए, प्रोपोर्शन निकाल लीजिए, सिंपल सा बात है। 288 में से 2/12 आर का है, सिंपल सा बात है। यहां पे हम लोग को क्या बोला हुआ था कि 12 लाइट पॉइंट्स पूरे के पूरे हर एक मशीन के हैं, जिसमें से 2 लाइट पॉइंट्स जो है वो आर के हैं, और इसका पूरा फुल अमाउंट हम लोग को देके रखा है। तो रेशियो के हिसाब से ही तो हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है। चलिए कितना निकल रहा है बताइए? 48। इसके बाद इंश्योरेंस। इसके बाद आप क्या करेंगे? इंश्योरेंस। आइए लिखिए, इंश्योरेंस का क्या बोला है? इंश्योरेंस का बोला है 45 पर क्वार्टर। 45 पर क्वार्टर, 45 पर क्वार्टर। यहां पे पर क्वार्टर का वर्ड यूज किया गया है, तो 45 इंटू 4 कर दीजिए, सीधा सा बात है। सबसे पहले क्या करेंगे? 45 इंटू 4 कर दीजिए, और यहां पे देखो मशीन का पूरा हर एक मशीन का टोटल कॉस्ट कितना था? सर 50,000। हम लोगों को किसका निकालना है? आर का निकालना है। तो आर का टोटल कॉस्ट कितना था? 10,000 है। आप इस प्रपोर्शन में बांट दीजिए, सीधा सा बात है। आप इस वाले प्रपोर्शन में बांट दीजिए, बात खत्म, ठीक है। निकालिए इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस का बोला था 45 पर क्वार्टर, यानी 45 इंटू 4। हम लोग को पर ईयर का अगर निकालना है तो 45 इंटू 4 करना पड़ेगा ना जी। और टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन कितना था? 50,000। और हम लोगों को क्या निकालना है? मशीन आर का निकालना है। तो 10,000 बाई 50,000 कर दिए, इससे रेशियो निकल गया हमारा, ठीक है। रेशियो है ये। कितना निकला बताइए? कितना निकलेगा बताइए फटाफट से? सर 36। अब नेक्स्ट हम लोग निकालेंगे सुपरवाइजर सैलरी। सुपरवाइजर सैलरी क्या बोला था यहां पे कि 1/4 है सुपरवाइजर सैलरी। यहां पे हम लोग को बोला था कि 6,000 का 1/4 है, 1/4 6,000 का है। सुपरवाइजर सैलरी कितना है? 1/4 है। तो कितना आ जाएगा? 1500, ठीक है। चलिए फटाफट से इसको टोटल कीजिए, कितना निकल रहा है? स्टैंडिंग चार्जेस टोटल कीजिए, 1500 प्लस 36 प्लस 48 प्लस 195, कितना निकल रहा है? 1779। 1779। और इसका पर आवर्स कैसे निकलेगा? पर आवर रेट कैसे निकलेगा? पर आवर रेट देखिए 1800 घंटे के लिए काम किया ना ये मशीन, कितना काम किया है ये मशीन? टोटल कितना काम किया? 1800 घंटे काम किया है। तो पर आवर कैसे निकलेगा? 1779, अरे टोटल अमाउंट बाय पर आवर 0.988। सीधा सा बात है, इसके साथ इसको डिवाइड कर दो ना, सीधा सा बात है। टोटल अमाउंट के साथ पर आवर को डिवाइड करोगे, निकल जाएगा आपका पर आवर। सॉरी,
अरे टोटल अमाउंट के साथ टोटल आवर वर्क को डिवाइड करोगे, निकल जाएगा। आवर वर्क को डिवाइड करना पड़ता है। चलो अब आगे आगे आ जाओ। अब नॉन स्टैंडिंग चार्जेस निकालेंगे, आ जाओ। नॉन स्टैंडिंग चार्जेस क्या क्या है नॉन स्टैंडिंग चार्जेस में? सबसे पहले कंज्यूमेबल स्टोर्स। नॉन स्टैंडिंग चार्जेस में क्या आता है? कंज्यूमेबल स्टोर्स। कंज्यूमेबल स्टोर्स, कंज्यूमेबल स्टोर्स का क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है दोस्तों? यहां पे बोला हुआ है पर मंथ के हिसाब से बोला हुआ है ना हम लोग को, 60 पर मंथ, तो 60 रुपया पर मंथ, ठीक है, 60 रुपया पर मंथ। अब हम लोगों को पर आवर के रेट से निकालना है। सुनिए, अब हम लोग को क्या निकालना है? पर आवर के रेट से निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा? अगर पर आवर निकालना है तो आवर वर्क के साथ हम लोग को डिवाइड करना पड़ेगा। आवर वर्क कितना है? 1800। हम लोग को पर आवर के रेट से ही सब कुछ निकालना है, ठीक है। नॉन स्टैंडिंग चार्जेस जो है वो पर आवर के रेट से ही निकलता है। आ जाइए, 60 × 12 डिवाइड बाई 1800, 0.4 ठीक है। आइए नेक्स्ट, एक मिनट, 60 × 12 डिवाइड बाई 1800, 0.4। चलिए, इसके बाद क्या है? इसके बाद है रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस हम लोगों को अब पर आवर के रेट से निकालना पड़ेगा। नॉन स्टैंडिंग चार्जेस जब हम लोग निकालना शुरू कर देते हैं ना, तब हम लोग पर आवर रेट से अब निकालेंगे, ठीक है। तो पर आवर रेट से कैसे निकालेंगे? जस्ट डिवाइड कर दीजिएगा टोटल अमाउंट के साथ, जस्ट डिवाइड कर दीजिएगा टोटल अमाउंट के साथ, जस्ट डिवाइड कर दीजिएगा आवर वर्क। लिखिए, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में क्या बोला हुआ था हम लोग को? आइए तो देखते हैं। रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस में हम लोग को क्या बोला हुआ था? रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस फॉर द एंटायर लाइफ ऑफ मशीन आर। पूरा का पूरा एंटायर लाइफ का हम लोग को दे के रखा है। एंटायर लाइफ का हम लोग को कितना दे के रखा है सर? 1800। रिपेयर एंड मेंटेनेंस हम लोग को पूरा एंटायर लाइफ को दे के रखा है 1800। सॉरी, यहां नहीं लिखना था। इसका टोटल अमाउंट कितना है? 1800। लेकिन हम लोग को तो पर आवर का रेट निकालना है। अरे पर आवर का रेट निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा? पर आवर का रेट निकालोगे तो क्या करना पड़ेगा सर? ठीक है, 1800 बाई 1800। जल्दी जल्दी कीजिए, कितना निकल रहा है? कितना निकल रहा है? इसका 1 निकल रहा है, देखिए 1। इसके बाद और क्या है बताइए? डिप्रीशिएशन। डिप्रीशिएशन है ना जी। डिप्रीशिएशन का क्या बोला हुआ है? डिप्रीशिएशन का बोला हुआ है मशीन आर का जो कॉस्ट था वो 10,000 था। इट्स एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू एंड वर्किंग लाइफ इज 1000। सिंपल सा बात है। डिप्रीशिएशन कैसे निकलेगा सर? 10,000 माइनस 1000। यहां पे देखिए, पूरा का पूरा वैल्यू कितना था? 10,000। 1000 डिप्रीशिएबल मतलब कि 1000 तो हम लोग को, अरे डिप्रीशिएशन का वैल्यू था 1800 को डिवाइड कर देना इसमें से। हम लोग को तो पर आवर निकालना है, पर आवर के रेट से निकालना है। निकालिए फटाफट से, क्या निकलेगा? 9000 बाई 1800, 5। इसके बाद पावर। इसके बाद पावर। चलिए, पावर कितना है बताइए? पावर कितना बोला है आपको? यहां पे पावर हम लोग को ऑलरेडी पर आवर के फॉर्म में दिया हुआ है। मशीन आर कंज्यूम्स 5 यूनिट्स ऑफ पावर। यहां पे बोला हुआ है कि मशीन आर जो है ये 5 यूनिट्स ऑफ पावर कंज्यूम करता है पर आवर एट ए कॉस्ट ऑफ 16 पर 100 यूनिट। 16 पर 100 यूनिट। तो इसका कैसे हो जाएगा? इसका कैसे कैलकुलेशन होगा? 16 रुपया लग रहा है। 16 रुपया हर 100 यूनिट्स के लिए लग रहा है। 16 रुपीज लग रहा है हर 100 यूनिट्स के लिए लग रहा है। एवरी 100 यूनिट्स के लिए 16 रुपीज देना पड़ रहा है, ठीक है। तो 16 बाई 100 हो जाएगा और उसका कॉस्ट कितना पड़ रहा है? 5 रुपीज करके, ठीक है। फटाफट से इसको कैलकुलेट कीजिए कितना निकल रहा है। 16 बाई 100
16/100 into 5, 0.8 आ रहा है। ठीक है, फटाफट से इसको टोटल कीजिए, कितना आ रहा है, फटाफट से इसको टोटल कीजिए जी, जल्दी। 0.98 प्लस 0.4 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 0.8, 8.18 आ रहा है, 8.18। ठीक है, 8.18 आ रहा है आपका, है ना। चलिए, ये क्या है, ये मशीन आवर रेट है। ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा मशीन आवर रेट है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, और एक लेक्चर आएगा ओवरहेड का, इसके बाद हम लोग पूरा का पूरा ओवरहेड को खत्म कर देंगे। थैंक यू सो मच, ऐसे ऐसे सम्स देखते रहिए। चलिए।